आओ बच्चों, आज हम पाठ 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई इनके बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर विक्रम साराभाई बहुत ही होनहार वैज्ञानिकों में से एक थे, जिनका विज्ञान क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, जिसके कारण वो अभी हमारे बीच में न होने के बावजूद भी अमर हो गए हैं। आओ अब हम पढ़ते हैं पाठ 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई में हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। बच्चों, इस पाठ पर आप गौर करना और उनकी जीवन घटनाओं को ध्यान से सुनना और उसे अपने मन मस्तिष्क में उतारना, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, चलो तो पाठ की शुरुआत करते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं कि वे कौन थे? वे थे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। बच्चों, जब विक्रम साराभाई 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बड़े होकर बहुत ही यशस्वी बनेंगे। पर ऐसी भविष्यवाणी से कोई यशस्वी बनता नहीं है। उसके लिए हमें बहुत अच्छे और बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया और एक महान वैज्ञानिक बने। डॉक्टर साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। उनके पिता का नाम क्या था? अंबालाल, और माता का नाम सरला देवी था। और वे कौन से परिवार से थे? उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। ठीक है, कितने थे? 8। बाल्यकाल में से प्रभावित विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनकी सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। वह जब 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम की खूब सारे पत्र आए। मतलब अपने पिताजी के नाम पर आते हुए पत्र देखकर उन्हें भी बहुत इच्छा हो रही थी कि उनके नाम पर भी ढेर सारे पत्र आए। इनके लिए उन्होंने क्या किया? इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम, कई सारे लिफाफे थे, उन पर उन्होंने अपना नाम तथा पिता का नाम और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था? उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बाल विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते। इन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे।
गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। जब वे छोटे थे तब उन्होंने ढेर सारे लिफाफों पर नाम लिखकर उन्हें डाकघर में डाल दिया और उनके नाम पर चिट्ठियाँ आने लगी। यह देखकर उनके पिताजी हंसने भी लगे और उन्हें जानने की भी इच्छा हुई कि विक्रम ने ऐसा क्यों किया। जब उन्होंने उसका सही कारण जाना तो उन्हें उनके बेटे पर गर्व हुआ, क्योंकि उसके सपने ऊंचे थे और उसे सफल करने के लिए वह गहरा प्रयत्न कर रहा था। तो उन्हें बचपन से ही साहसिक कारनामे प्रिय थे। वे साइकिल पर अलग अलग प्रयोग करते थे और लोगों को अचंभित कर देते थे। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। यहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। वहाँ सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तब वे भारत लौट आए और वे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत ही प्रभावित हुए और उनकी भेंट डॉक्टर होमी भाभा और सर सीवी रामन से भी हुई और यहाँ पे मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ उन्होंने विवाह किया। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। 1947 में उन्होंने क्या किया कि रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर उन्होंने अनुसंधान किया और उसमें पीएचडी किया। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने निजी प्रयास से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिक और खगोल पर वह कार्य करते रहे। उन्होंने आजीवन बस अपना पूर्ण समय विज्ञान को ही दिया। उन्होंने कई सिद्धियां भी हासिल की। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। वह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम था कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। बच्चों, हमारे घर में जो दूरदर्शन, दूरसंचार जो सब आ रहा है, जो भी हमारी वैज्ञानिक तकनीक की हम उपयोग कर रहे हैं, वही सभी हम उसके लिए विक्रम साराभाई के ही आभारी हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर
दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्होंने डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया। उनके पुरस्कारों को भी आपको याद रखना है। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। अध्यक्ष बने, प्रमुख बने, कितने सारे कार्य किए, सभी आपको याद रखने हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वें परिषद के प्रमुख बने। 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। कौन सी? 21 दिसंबर 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन। बच्चों, इस महान प्रतिभा के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली है। चलो अभी हम इनके शब्दार्थ देखेंगे। इरादा यानी विचार, संकल्प, लिफाफा यानी कागज़ की वह चौकोर थैली जिसके भीतर चिट्ठियाँ, कागज पत्र रखकर भेजा जाता है यानी एनवेलप। ढेरों यानी बहुत ज़्यादा, अधिक। लैस यानी सुसज्जित। अनुसंधान यानी आविष्कार, खोज, संशोधन। उपाधि यानी प्रतिष्ठा सूचक पद, खिताब। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा यह इस पाठ की समझूती खत्म होती है। चलो बच्चों, अब हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर लिखते हैं। तैयार सब लोग? अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों की मौखिक चर्चा कीजिए। विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठी लिखी होगी? तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि एक शिक्षक कह रहे हैं विद्यार्थी से कि तुम कैसे कह सकते हो कि व्यक्ति में बड़ा बनने की इच्छा बचपन से ही होती है। ठीक है, आप लोग कैसे लिखोगे? ऐसे। शिक्षक ने कहा, ठीक है, विद्यार्थी से तुम कैसे कह सकते हो कि व्यक्ति में बड़ा बनने की इच्छा बचपन से ही होती है? प्रश्न चिन्ह। अब उत्तर देते हुए विद्यार्थी कहता है, गुरुजी, कॉमा यानी अल्पविराम, कहते हैं कि बच्चों के
गुरुजी कहते हैं कि बच्चों के लक्षण पालने से ही दिखाई देते हैं। पालने से ही दिखाई देते हैं, यानी जब बच्चा छोटा होता है, पालने में खेलता है, तभी से उसके लक्षण दिखाई देते हैं। विक्रम साराभाई को ही लीजिए। विक्रम साराभाई को ही लीजिए। उनमें प्रसिद्ध होने की इच्छा बचपन से ही जाग उठी थी। शिक्षक ने कहा और पूछा, वह कैसे? वह कैसे? प्रश्न चिन्ह। विद्यार्थी ने कहा, 5 6 5 6। वर्ष की उम्र में उन्होंने देखा कि उनके पिता के नाम रोज बहुत सारे पत्र आते हैं। उन्होंने सोचा, कितना अच्छा हो अगर मेरे नाम भी अनेक पत्र आए। मेरे नाम भी अनेक पत्र आए। उद्गार चिन्ह। वापस शिक्षक ने पूछा, परंतु उनके नाम पत्र आते कैसे? विद्यार्थी ने कहा, यही तो बात थी। बालक विक्रम को भी पता था कि उनके नाम पत्र आने वाले नहीं हैं। तब उन्होंने खुद ही पिताजी के नाम आए कई लिफाफों पर अपना नाम लिखा। वे लिफाफे डाकघर में डाल आए। इस तरह उनके नाम पर भी अनेक चिट्ठियां आने लगी। शिक्षक ने कहा, सचमुच यह घटना भविष्य में उनके महान व्यक्ति बनने की सूचक थी। अगला प्रश्न। विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे। इस तरह आपको क्या करना पसंद है? उत्तर, मुझे छोटी छोटी कविताएं बनाकर उन्हें गाना पसंद है। चुनाव के समय अपनी मनपसंद पार्टी के पक्ष में ट्रक पर सवार होकर
प्रचार करना मुझे अच्छा लगता है। मैं जोशीले नारे लगाता हूँ। कविता में उस पार्टी की विशेषताएं और उपलब्धियां उजागर करता हूँ। मेरे इस शौक के पीछे मेरा कैसा भविष्य छिपा है, यह मैं नहीं जानता। इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। विक्रम साराभाई की उम्र उस समय 5-6 वर्ष की होगी। उनका परिवार घूमने फिरने शिमला गया था। उनका परिवार घूमने फिरने शिमला गया था। विक्रम के पिता अंबालाल एक बड़े उद्योगपति थे, इसलिए उनके नाम प्रतिदिन ढेरों पत्र आते थे। बालक विक्रम के मन में इच्छा हुई कि उसके नाम भी रोज बहुत सारे पत्र आए। उसने बहुत से लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और उन्हें पोस्ट ऑफिस में डाल आया। पोस्ट ऑफिस में डाल आया। अब विक्रम के नाम भी खूब चिट्ठियां आने लगी। इस घटना से इस महान वैज्ञानिक के बुलंद इरादों की झलक बचपन में ही मिल आती है। ठीक है, अभी इनको आपको शब्दकोश के क्रम में लिखना है। फिर शब्दार्थ है जो भी वो सभी का वाक्यों में प्रयोग करना है और यह आपको लिखना है इसका जवाब कि दूरदर्शन टीवी देखना लाभदायी है या हानिकारक। हानिकारक है तो क्यों और लाभदायी है तो क्यों, कारण सहित तर्क दीजिए। ठीक है, तो इतना आप लोग कर लोगे। भाषा सज्जता। यह किताब पढ़िए और समझिए। यह किताब कोकिला की है। लड़का गेंद से खेल रहा है। दरवाजे पर कोई है। प्रीति के पास कुछ तो है। उपर्युक्त वाक्यों के आधार पर प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यह किताब किसकी है? तो यह किताब कोकिला की है। कौन खेल रहा है? तो लड़का गेंद से खेल रहा है। दरवाजे पर कौन है? दरवाजे पर कोई है। प्रीति के पास क्या है? प्रीति के पास कुछ है। देखो, अभी उपर्युक्त वाक्यों 1 और 2 में आप व्यक्ति या वस्तु का नाम
बता सकते हैं, लेकिन 3 और 4 में आप निश्चित व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं बता सकते, क्योंकि दरवाजे पर कोई भी हो सकता है और प्रीति के साथ कुछ भी हो सकता है। देखो, अभी वापस एक बार देखते हैं। पहले 2 वाक्य में यह किताब कोकिला की है, तो यह किताब किसकी है? कोकिला की है। निश्चित है कि यह कोकिला की ही किताब है। गेंद खेल रहा है, कौन खेल रहा है? तो लड़का खेल रहा है, तो निश्चित है कि गेंद लड़का खेल रहा है। तो दरवाजे पर कौन है? तो कोई है, कोई यानी कौन? वो तो पता ही नहीं है, अनिश्चित है। प्रीति के पास कुछ है, कुछ यानी क्या है? पता नहीं है, अनिश्चित है। तो बच्चों, निश्चितवाचक सर्वनाम और अनिश्चितवाचक सर्वनाम, इस प्रकार के यहाँ आपके सिलेबस में 2 प्रकार के सर्वनाम हैं। पहले 2 वाक्यों में निश्चितता है, अतः जिस सर्वनाम द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाए उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने कहा यह किताब कोकिला की है, तो यह निश्चित है कि यही किताब है कोकिला की, दूसरी तीसरी कोई नहीं, पर यही किताब है, तो यह निश्चयवाचक, जो भी नाम निश्चित है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि यह पेंसिल मीना की है, वह मेरा भाई है, वे अच्छे खिलाड़ी है, वह वे यह ये सब क्या है? निश्चित सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसी प्रकार तीसरे चौथे वाक्य में अनिश्चितता यानी कोई है, कुछ है, अतः किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय न हो, तब वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे कोई, कुछ, है ना, तो ये सब क्या हो गए? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलो, डॉक्टर विक्रम साराभाई की स्मृति में विज्ञान के विविध क्षेत्रों जैसे रॉकेट, उपग्रह, संचार, मौसम विज्ञान, खेलकूद विज्ञान, भौतिक, दूसरे संवेदन, अंतरिक्ष उपयोग, वायुर्विज्ञान, हवाई विज्ञान, भूगणित तथा अंतरिक्ष अभियंत्रण में विशिष्ट अनुसंधान करता वैज्ञानिकों और लेखकों को डॉक्टर विक्रम साराभाई स्मारक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यानी ये इतनी सारी शोध जो करते हैं उन्हें विक्रम साराभाई नाम के पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। यह सब आपकी जानकारी के लिए है। यूनेस्को, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्मिक किरणों, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन यानी ATIRA, परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन, भारतीय अवकाशीय अनुसंधान केंद्र और उपग्रह, ये सब आपकी समझ के लिए ही दिया गया है। यहाँ पे हमारा यह पाठ संपूर्ण होता है।